हेलो फ्रेंड्स, कल तक हमने 20 क्वेश्चन किया था। हिस्ट्री का क्वेश्चन था और बीपीएससी से रिलेटेड बीपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये। तो आज हम 21वां क्वेश्चन करेंगे। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो आंसर होगा बागोर। यहाँ है इसका डिटेल कि मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। यहाँ देखिए, चालकोलिथिक या फिर कैल्कोलिथिक युग भी इसको कहते हैं। 23वां क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहड़ सभ्यता क्या है? कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, और यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। तो इसको एक तो पहला होगा कि तांबा गलाना जानते थे, चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत बात है, चावल से परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, क्योंकि वो तांबा गलाना जानते थे तो धातु ही के बारे में जानते थे। और यहाँ से काले लाल रंग के मृतभांड मिले हैं जिस पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। ये देखिए, इसका आंसर हो जाएगा पहला 1, 3 और 4। तो सही कहा था हमने। यहाँ है इसका डिटेल कि आहड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति स्थल है। आहड़ या बनास संस्कृति, आहड़ को ही बनास संस्कृति भी कहते हैं, उत्तर हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्बंती यानी तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था और यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृतभांड की प्राप्ति हुई है जिस पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। इसलिए ये पहला आंसर जो था वो सही है बिल्कुल। तो 24वां क्वेश्चन है कि आहड़ अथवा बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे? तो ऊपर में दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थे। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ बनास संस्कृति उत्तर हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ है कि निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पूरा पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक का मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। देखिए, इसका आंसर बी है। यहाँ है इसका डिटेल कि बलूचिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ है 26वां क्वेश्चन कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। यहाँ है इसका डिटेल कि नवदा टोली का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है। इसकी तिथि लगभग ईसा पूर्व 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। ऊपर में लिखा हुआ है इसका कि मध्य प्रदेश में नवदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने करवाया था। अब अगला क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किसके रूप में? तो सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। इसका पहले इसका दिया हुआ है, देखिए इसका आंसर है, और इसका
कि नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधि में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जानते हैं। ये याद रखना होगा कि बृहत पाषाण के साथ साथ मेगालिथ भी इसका नाम है। इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिष्ट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराए, मेहर इत्यादि। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगनकल्लू से संबंधित है। इसका है यह कर्नाटक में मैसूरू के पास बेलारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक के मैसूरू के पास जो बेलारी जनपद है वहीं पर स्थित है ये संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल। ये 30वां क्वेश्चन है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका है यहाँ पे आंसर कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रयों से की पहचान की जा चुकी है। इसमें 500 में चित्र पाए गए हैं। मतलब 700 शिलाश्रयों में 500 सिर्फ चित्र हैं। इसीलिए भीमबेटका को गुफाओं के शैल चित्र के रूप में प्रसिद्ध है, वो उसके बारे में जाना जाता है। थैंक यू। आज हम फिर 10 क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन हो गया। इसी तरह रोज 10 क्वेश्चन हम करेंगे, जो बीपीएससी के एग्जाम में या फिर TRE 4 के एग्जाम में बहुत ही सहयोगी सिद्ध होगा।